मूवी की स्टार्ट एक आलसी बिल्ली से होती है जो कि अपने मालिक जॉन को नींद से उठाती है। और जब जॉन नाश्ता तैयार करता है, दो प्लेट रखता है, एक गारफील्ड के लिए और एक अपने लिए। तो यहाँ पर गारफील्ड होशियारी से अपनी प्लेट को जॉन की प्लेट के साथ एक्सचेंज कर लेता है। फिर गारफील्ड बाहर आकर वहाँ वॉक करना शुरू कर देता है और कहता है क्यों ना डाइट फूड को छोड़कर हाई फूड का मजा लिया जाए। तभी इसका दोस्त नर्मल भी वहाँ आ जाता है और सामने एक दूध वाली वैन को दिखाई देती है। और गारफील्ड नर्मल के साथ प्लान बनाकर बोतल से दूध पी लेता है। तभी इसे सामने की खिड़की में खाना नजर आता है, तो वो निम्मल को छोड़कर अपने पड़ोसी जो कि एक कुत्ता है उसके पास पहुंचता है। वो कुत्ता इसे वहां से जाने को कहता है, मगर गारफील्ड इसे बातों में लगाकर इसे फंसा लेता है और खाना चुरा लेता है। तभी जॉन को एक चूहा नजर आता है। तभी जॉन गारफील्ड की तरफ देखता है और कहता है जाओ जाकर पकड़ो इसे। गारफील्ड कहता है तुम भी पकड़ो इसे, जानता हूँ तुम मुझे सुन नहीं सकते हो। और इतना कहकर वो चूहे को पकड़ने जाता है, जहाँ वो चूहा इसके पास जाता है और वो चूहा असल में गारफील्ड का दोस्त होता है। गारफील्ड कहता है जॉन के रहते हुए तुम घर में क्यों आए थे, अब मुझे तुम्हें खाना होगा। तभी गारफील्ड जॉन की आवाज़ सुनकर चूहे को अपने मुंह में रख लेता है और जैसे ही जॉन वहाँ से चला जाता है वो इसे मुंह से निकाल देता है। वहीं टीवी पर चैंपमैन को दिखाया जाता है जो कि बिल्ली के साथ ऐड कर करके थक गया था और वो अब इसे एक कुत्ता चाहिए जो कि गारफील्ड ये शो देख रहा है और वो बोर हो रहा है। वहीं जॉन जब घर आता है बाजार से खाना लेकर, तो गारफील्ड इसका सारा खाना खा लेता है। तब जॉन इसे डॉक्टर लिज के पास ले जाता है, जहाँ एक डॉक्टर गारफील्ड को ड्रेसिंग करने ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि लिज इसे एक कुत्ते की कस्टडी दे देती है, ये कहते हुए कि अगर ये पिंजरे में रहा तो मर जाएगा, और जॉन को अपने साथ डेट पर जाने को बोलती है। ये जॉन सुनकर खुश हो जाता है। वहीं गारफील्ड जब बाहर आता है तो अपनी गाड़ी में बैठे हुए इस कुत्ते को, जिसका नाम ओडी है, देखता है। जॉन फिर इसे बताता है कि ओडी हमारे साथ घर चल रहा है। गारफील्ड बोलता है तुम डेट के लिए गए थे और अपने साथ कुत्ता लेकर आ गए हो, ये तुम्हारे लिए तो खराब है। तभी जॉन इसे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ घर आता है। तभी गारफील्ड के पास निर्मल आता है और कहता है जॉन ऐसी हरकत क्यों की है जिसके घर में पहले से ही एक बिल्ला है। गारफील्ड कहता है जॉन को बिल्लियाँ पसंद हैं, शायद ये हफ्ते में 10 दिन चलेगा, ये एक बुरा सपना है और जब मैं अपनी आंखें खोलूँगा तो सब नॉर्मल हो जाएगा। और गारफील्ड जैसे ही आंखें खोलता है तो इसके सामने ओडी खड़ा होता है और वो गारफील्ड को चाटने लगता है, तो वो इसे धक्के दे देता है। अगले दिन गारफील्ड फिर से मिल्क बोतल पीने को जाता है, तो वो निमल की तरह ओडी को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन ओडी उल्टा उसे ही फंसा देता है और आज गारफील्ड की जगह ओडी दूध पीता है। तभी ओडी भागता हुआ पड़ोसी के घर चला जाता है। जब गारफील्ड को इसके पीछे भागता है, लेकिन लुक्का कहता है कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, और आज इसके गले में चेन भी नहीं थी। लेकिन तभी ओडी लुक्का को चाटने लगता है और गारफील्ड के पास वहीं दो बिल्लियाँ आती हैं और कहती हैं आज ओडी की वजह से तुम्हारी जान बच गई। इसी रात ओडी जान के साथ बिस्तर में सोता है, जिसे देखकर गारफील्ड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगले दिन गारफील्ड टीवी पर गाने सुनते हुए डांस कर रहा होता है, तो ओडी भी वहाँ डांस शुरू कर देता है और नाचते नाचते बाहर पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ लिज आती है और जॉन ओडी को लेकर इसके साथ चला जाता है। तभी गारफील्ड दौड़कर गाड़ी पर चढ़ जाता है। लिज और जॉन एक शो में पहुँचते हैं, जहाँ लिज जिस की एक सीट पर बैठ जाती है और वो एक डॉग शो था, जहाँ गारफील्ड भी पहुंच जाता है और सभी डॉग इसे देखकर पीछे पड़ जाते हैं। तभी ओडी वहां डांस करना शुरू कर देता है और ओडी आज शो का स्टार बन जाता है और चैंपमैन इसे एक टीवी शो के लिए ऑफर भी करता है, लेकिन जॉन मना कर देता है। और अब वो वापस सब घर पहुंचते हैं और सब दोबारा संडे को मिलने का प्लान बनाते हैं। और गारफील्ड गुस्से से घर आता है और गलती से इसे तोड़ फेड़ हो जाती है, जिसकी वजह से जॉन घर से निकाल देता है। और बाहर गारफील्ड देखता है कि जॉन किस तरह ओडी का ख्याल रख रहा है और फिर वो बाहर दरवाजे के पीछे ही सो जाता है। तभी ओडी बाहर आकर इसके पास ही सो जाता है, लेकिन गारफील्ड उसे धोखा देकर अंदर चला जाता है और इसे अंदर आने नहीं देता, जो कि ये सारा तमाशा इसके दोस्त ये सारा तमाशा देख रहे होते हैं। तभी ओडी एक स्कूटर के पीछे दौड़ता हुआ निकल जाता है और एक जगह आकर बैठ जाता है, जहाँ पर एक ओल्ड लेडी आकर इसे उठा लेती है। जब सुबह होती है तो जॉन ओडी को आवाज़ें लगा रहा होता है और इसे ढूंढता हुआ, मगर वो इसे कहीं नहीं मिलता। इधर चैपमैन एक कुत्ते की डिमांड करता है, वो भी ओडी जैसा, क्योंकि वो थक चुका है कि बिल्ली के साथ शो करता करता। तभी इसके असिस्टेंट्स की नज़र ओडी के मिसिंग तस्वीर पर पड़ती है, जो कि मिस्टर जॉन ने लगाई थी। इधर जॉन लिज को बता देता है कि ओडी गायब हो गया। अब वो दोनों ढूंढने जाते हैं। वहीं चैंपमैन ओल्ड लेडी के घर जाता है और ओल्ड लेडी को अपना कुत्ता बताकर वहीं से ले जाता है। वहीं टीवी पर
हैप्पी और ओडी को देखकर गारफील्ड खुश होता है, लेकिन हैप्पी का अनाउंसमेंट सुनता है कि वो न्यूयॉर्क जा रहा है। ओडी को लेकर गारफील्ड फ़ौरन जॉन के पास जाता है और इसे बोलता है ओडी टीवी पर है, लेकिन जॉन इसके साथ आने को मैं देर कर देता है और शो ख़त्म हो जाता है। वहीं चैपमैन इलेक्ट्रो कॉलर ओडी को पहनाता है, जहां इसका असिस्टेंट मना कर देता है। वहीं गारफील्ड बार बार जॉन को बताने की कोशिश करता है कि ओडी चैपमैन के पास है, लेकिन जॉन को इसका कुछ समझ नहीं पाता। इसके बाद गारफील्ड खुद ओडी को बचाने घर से निकल पड़ता है और बस में चढ़ जाता है, जहां जॉन घर में लंच बनाता है और गारफील्ड को बुलाता है, लेकिन वो इसे घर में कहीं भी नहीं नजर आता। वहीं गारफील्ड को रास्ते में ढेर सारे चूहे घेर लेते हैं और लुइस वहां आता है और कहता है ये मेरा दोस्त है। गारफील्ड कहता है तुम मुझे टेलीग्राफ टावर तक मुझे पहुंचा सकते हो। लुइस कहता है हाँ बिल्कुल। फिर लुइस इसको टेलीग्राफ टावर तक पहुंचा देता है। तब गारफील्ड एक खुफिया रास्ते से अंदर जाता है, जहां लिफ्ट टेक्नीशियन को लगता है कुछ अंदर घुस आया है। तब वो हवा का प्रेशर छोड़ते हैं, जहां गारफील्ड हवा के प्रेशर से एक कमरे में गिरता है और वो ओडी के पास पहुंच जाता है। तभी वहाँ चैपमैन आ जाता है और गारफील्ड छुप जाता है और देखता है चैपमैन इलेक्ट्रिक कॉलर से इसे जंप करवाता है। तब गारफील्ड गुस्से में आता है और कहता है कि मेरे कुत्ते के साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता सिवाय मेरे। गारफील्ड इनको फॉलो करता है, लेकिन एनिमल कंट्रोल वाले इसको पकड़ कर ले जाते हैं और पिंजरे में बंद कर देते हैं। इधर जॉन और लिज ओल्ड लेडी के घर पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि ओडी चैपमैन के पास है, लेकिन जॉन कहता है फिर गारफील्ड भी तो इसी के पास होगा। गारफील्ड देखता है कि चैपमैन का बिल्ला भी पिंजरे में। वो पूछता है तुम यहाँ कैसे हो। वो बताता है कि चैपमैन ने मेरी जगह अब एक कुत्ते को रख लिया है। गारफील्ड कहता है मैं इसी कुत्ते को ढूंढ रहा हूँ। वहाँ एक कुत्ता पूछता है तुम एक बिल्ला होकर इस कुत्ते की मदद कर रहे हो। गारफील्ड कहता है हाँ, पहले मैं उसे एक मुसीबत समझता था, लेकिन अब मैं और वो दोस्त बन गए। हाँ, ये कुदरत के खिलाफ है। और तभी वहाँ कोई पेट लवर्स एक बिल्ली लेने आया है, जहाँ एक बच्ची चैपमैन वाली बिल्ली का सिलेक्शन करती है। तभी वो बिल्ली पिंजरे के सभी दरवाजे खोल देती है और एनिमल वहाँ से भाग निकलते हैं। तभी गारफील्ड रेलवे स्टेशन पहुँच जाता है। इधर जॉन और लिज भी रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। तभी गारफील्ड ओडी को आज़ाद करवा लेता है। तभी चैपमैन भी इनके सामने आ जाता है और ओडी को पकड़ लेता है। तभी गारफील्ड के बहुत सारे एनिमल दोस्त आ जाते हैं, ओडी को बचाने और चैपमैन पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ जॉन और लिज भी आ जाते हैं और जॉन चैपमैन को मुक्का मारता है और चैपमैन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। आखिर में हम देखते हैं कि वो चारों टीवी देख रहे हैं और गारफील्ड और ओडी एक साथ बैठे हैं। तभी गारफील्ड एक बार फिर ओडी को धक्का मारता है और कहता है ये मेरी ही जगह है, वहीं रहेगी। और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।